देख रहे हैं भारत मिशन न्यूज। आज अरवल में स्मृति दहन किया जा रहा है, जिसका नेतृत्व सुबोध कुमार यादव जी कर रहे हैं। देखिए स्मृति दहन किया जा रहा है और हम लोग यही में धार लेना चलो चारों तरफ से ऊपर से भी देख लो बाबू, ऊपर से देख लो चारों तरफ। इसको थोड़ा डाउन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा और ऐसे हो जाएगा। आप ऊपर से करिए चारों तरफ से, आप ऊपर से करिए चारों तरफ से। चलिए सुबोध कुमार यादव जी कर रहे हैं, जो 1927 में बाबा साहब ने मनु स्मृति को दहन किया। आयोजन किया गया जिसका नेतृत्व सुबोध कुमार जी कर ठीक है, इसको जलाइए सर। जो आज मनु स्मृति का आयोजन किया गया, ये जलाने के लिए नहीं है। और जो मनु स्मृति जला करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? देखिए, मनु स्मृति ब्राह्मणवादी कानून है, बहुजनों का गुलामी का दस्तावेज है, महिलाओं का गुलामी का दस्तावेज है। इसलिए मनु स्मृति को हम लोग जला रहे हैं कि तमाम बहुजनों को समानता, बराबरी और स्वतंत्रता का जो संविधान है उसके हिसाब से देश चलेगा। मनु स्मृति से देश नहीं चलेगा। ये हम संदेश देना चाहते हैं इस देश के गृह मंत्री अमित शाह को। जी, तो संदेश देना चाहते हैं गृह मंत्री अमित शाह को कि हम आज मनु स्मृति जलाए हैं। इसके पहले मनु स्मृति कब जला था? 25 दिसंबर 1927 को महार सत्याग्रह के दिन ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मनु स्मृति जला करके ये जो प्रतिक्रांति का जो दस्तावेज था, बहुजन क्रांति को पीछे धकेलने के लिए, उसके मूल्यों का नाश करने के लिए ये प्रतिक्रांति का जो दस्तावेज था उसका दहन किए थे। और उस दिन के बाद से बहुजन आंदोलन को गति देने के काम में वो लग गए थे। हम लोग भी इस अरवल में, बिहार में बहुजनवादी क्रांति के लिए पूरा जी तोड़ मेहनत करके हम लोग काम करेंगे और मनुवादी ताकतों को पीछे धकेलेंगे। सर, मनु स्मृति में क्या लिखा हुआ है कि आप लोग को दिक्कत हो रहा है? सर जी, मनु स्मृति में सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए कि सभी वर्ण के लिए, ठीक है ना, सभी वर्णों के लिए अलग अलग पिरामिड के हिसाब से सजा का प्रावधान है। अगर आज का जो जैसे संविधान में जो प्रावधान है, आप अगर हत्या करते हैं, कोई भी व्यक्ति इस देश का नागरिक हत्या करता है तो उसको एक कानून के हिसाब से उसका सुनवाई होगा, न्याय का प्रबंध किया जाएगा। लेकिन मनु स्मृति में ब्राह्मण के लिए अलग प्रावधान है, क्षत्रिय के लिए अलग प्रावधान है, वैश्य के लिए अलग प्रावधान है, शूद्रों के लिए अलग प्रावधान है। यहाँ तक कि महिलाओं को, ठीक है ना, महिलाओं को उसमें एकदम साफ शब्दों में लिखा गया है कि महिलाएं कभी स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकती है। महिलाओं को बचपन में पिता के, इसके बाद पति के, एक बाद बेटा के, वो हमेशा उनको एक प्रतंत्र रहने का वो दस्तावेज बनाया गया, गुलामी उनके ऊपर थोपा गया। यही प्रथा उनके लिए बनाया गया है। न उनको वोट देने का अधिकार था, न उनको पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया गया था। ये सारी चीज़ें बाबा साहब के प्रयासों से हिंदू कोड बिल में जो प्रावधान लाए थे, वही धीरे धीरे देश की सरकार लागू की है। और तब जाकर के इनको, महिलाओं को तो 2005 में बराबरी का अधिकार मिला है पैतृक संपत्ति में। बराबर संतान का उनको दर्जा नहीं था। अगर आपके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों में विषमता, भेदभाव करने का ये दस्तावेज है, ये कानून है मनु स्मृति। बेटा बेटी में एक बराबर उसको फर्क का वहाँ भेदभाव करता है, उसको समान नहीं मानता है कि आपका समान संतान है, दोनों आपका संतान है। संततियों के साथ भेदभाव करने वाला ये दस्तावेज है, इसलिए हम लोग इसको जलाए हैं। अभी तो सर बताया जा रहा है कि इसे यहाँ जाति नहीं है, फिर भी आप बता रहे हैं कि यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं। कैसे हुए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य? जाति नहीं है नहीं, यहाँ इस देश में जाति के आधार पे पहली बार EWS का आरक्षण इन लोग को दे दिया गया है कि सिर्फ सवर्ण जो लोग हैं उनको ये EWS गरीबी के आधार पे आरक्षण मिलेगा, और कहते हैं कि यहाँ जाति नहीं है।
जाति को ये लोग और पूरी तरीके से ये समाज को विभाजित करने के लिए बढ़ावा दे रहा है लोग। बाबा साहब ने कहा था कि हम जाति उन्मूलन की बात करते हैं, ये बहुजन वर्ग की बात कर रहे थे, ये समाज में समानता की बात कर रहे थे, गैर बराबरी को दूर कर रहे थे। ये इस काम को तो ये लोग अवरुद्ध कर रहा है। जाति नहीं है तो आप देख लीजिए ना, बिहार का जाति सर्वे हुआ है। जाति सर्वे के मुताबिक इस आरक्षण का जो पूरा मतलब सर्वेक्षण से जो रिपोर्ट आया है उसमें देख लीजिए कि भूमिहार का क्या स्थिति है, जादू का क्या स्थिति है, पासवान का क्या स्थिति है, चमार का क्या स्थिति है, ब्राह्मणों का क्या स्थिति है, उनकी आबादी कितना है, और शिक्षण क्षेत्र में शैक्षणिक हालात इनके साथ इनका समाज का क्या है, सरकारी नौकरियों में कितना है, प्राइवेट नौकरियों में कितने हैं, घर मकान किसका किस स्तर का है। ये सारी चीज़ें आज भी वर्ण और जाति के आधार पे कायम है और इसीलिए हम लोग मनुस्मृति का दहन कर रहे हैं। नारा लगा। मनुवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, मनुवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। क्रांतिकारी विरासत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बाबा साहब का क्रांतिकारी विरासत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बाबा साहब का क्रांतिकारी विरासत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद मनुवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद हो बर्बाद मनुवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद हो बर्बाद अमित शाह गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, अमित शाह को बर्खास्त करो,